हाड़ मांस का बना हुआ साधारण सी कदकाठी, भारत की जो धुरी उठाए भगवाधारी सन्यासी। हिंदुस्तान के इतिहास की बात हो, अतीत की बात हो और सनातन और सन्यासी की बात न हो, ये कैसे हो सकता है। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक हिंदुस्तान की धरती पर ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां सन्यासियों ने अपनी छाप न छोड़ी है। वो सन्यासी ही तो थे जिन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा के माध्यम से हिंदुस्तान को न सिर्फ सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया बल्कि मोक्ष का रास्ता भी दिखाया। और इसीलिए पश्चिमी देशों के लोग, पश्चिमी सभ्यता के लोग हिंदुस्तान आते हैं, सुकून ढूंढते हैं, यहाँ जानते हैं और सीखते हैं और यहीं कर होकर रह जाते हैं। लेकिन आज बात वर्तमान के एक ऐसे सन्यासी की जिसने भारत को एक नया रास्ता भी दिखाया और आर्थिक रूप से समृद्ध होने की बात भी बताई। मैं बात कर रहा हूं बाबा रामदेव की, जिसको लोग योग गुरु से लेकर एक्टिविस्ट और एफएमसीजी बिजनेस के बाहुबली तक जानते हैं, या यूं कहिए कि इनकी संज्ञा दिए हुए हैं। इतना ही नहीं, अब तो सनातन और स्वदेशी बाबा के नाम से भी जानते हैं। बाबा रामदेव एक ऐसे सन्यासी हैं कि जिसकी कहने के लिए उम्र तो 60 साल है, लेकिन फुर्ती 20 साल के लड़के से भी ज्यादा है। योग में उनका कोई सानी नहीं है और तार्किक इतने कि अच्छे अच्छों की छक्के छुड़ा दें। महज कुछ सालों में ही बाबा ने ऐसा साम्राज्य खड़ा किया कि खानदानी व्यवसायी भी दांतों तले उंगलियां दबा लें। हिंदुस्तान से निकलकर 5 देशों में पतंजलि की स्थापना कर दी। बाबा रामदेव खुद कहते हैं, उनके वीडियो में आप सुन सकते हैं कि आज अगर आर्थिक साम्राज्य की बात करें, सांस्कृतिक साम्राज्य की बात करें या राजनीतिक साम्राज्य की बात करें तो शायद ही उनसे बड़ा कोई हो, और ये सच भी है। तो आइए एक बार उनके आर्थिक साम्राज्य को जानते हैं। सन 1995 में पतंजलि कंपनी के रूप में रजिस्ट्रेशन हुआ था। बाबा रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण ने महज 13,000 रुपए में पतंजलि का रजिस्ट्रेशन कराया था। उस वक्त इन दोनों के पास सिर्फ 3,500 रुपए थे। किसी तरह दोस्तों से उधारी लेकर रजिस्ट्रेशन शुल्क चुकाया गया। आज 28 साल बाद पतंजलि फूड्स कुकीज, विटामिन, गमीज और मिलेट बेस्ड फूड जैसे हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स बाजार में उतारने की तैयारी में है और बहुत से प्रोडक्ट उतार चुके हैं। बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि फूड्स, पहले का नाम रुचि सोया इंडस्ट्री हुआ करता था, अभी बिस्किट, एडिबल ऑयल, खाने में इस्तेमाल होने वाले तेल, सोया चंक और शहद बेचती है। बाबा रामदेव के ट्रस्ट का मकसद है कि योग, आयुर्वेद और स्वदेशी प्रोडक्ट को लोगों के बीच में लेकर के आना और इसके प्रयोग को लोकप्रिय बनाना। बाबा रामदेव खुद कहते हैं कि उनको जो पहला दान मिला था वो महज 50,000 रुपए का था। उसी से उन्होंने आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का कारोबार शुरू किया जो आज हजारों करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। साल 1995 में दिव्य योग ट्रस्ट, साल 2006 में दूसरा पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट बना और तीसरा भारत स्वाभिमान ट्रस्ट। बाबा रामदेव एक के बाद एक अपने ट्रस्ट बनाते चले गए और इसी के साथ तेजी से इस सन्यासी का आर्थिक साम्राज्य भी बढ़ता चला गया। लेकिन ये आर्थिक साम्राज्य हिंदुस्तान में एक माइलस्टोन की तरह है। उसके पीछे वजह यह है कि हिंदुस्तान के लोगों का स्वदेशी पे भरोसा बढ़ा, योग पे बढ़ा, आयुर्वेद पे बढ़ा और इतना ही नहीं, उन्हें ये भी पता चला कि अपना हिंदुस्तान किस तरीके से समृद्ध है। कंपनी मामलों के मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 2011-12 में कंपनी की आय 453 करोड़ रुपए और मुनाफा 56 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2012-13 में
कंपनी की आय बढ़कर 849 करोड़ रुपए और मुनाफा बढ़कर 91 करोड़ रुपए हो गया और कंपनी कुल कारोबार 453 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 30,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान के सन्यासी शुरू से सामर्थ्यवान रहे हैं और जब भी हिंदुस्तान पे कोई संकट आया है तो वो अग्रणी पंक्ति में खड़े मिले हैं। न सिर्फ देश को बचाया है बल्कि बाहरी दुश्मनों से हिंदुस्तान के लोगों को भी बचाया है। एक सन्यासी हर फन में माहिर होता है, इसलिए कभी किसी सन्यासी के कपड़ों को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पास सांसारिक ताकत तो होती ही है, आध्यात्मिक ताकत भी होती है, यानी लौकिक और पारलौकिक दोनों होता है। ऐसे में भला उसको कौन हरा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और सुनाएंगे कुछ और भी चीज़ों को, बताएंगे पतंजलि के बारे में और इनकी जो चीज़ें मार्केट में हैं उसके बारे में।